अगर हमको सफल होना है तो हमको हर एक चीज़ सीखनी ही होगी। एवरी सिंगल सेकेंड हमको सीखने की इच्छा हमको रखनी होगी। हम हर चीज़ सीखेंगे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हमें सीखना ही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें हर चीज़ आती है, हमें हर चीज़ नहीं आती है। हमें जो है बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं आती है। तो हमें, चाहे वो छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, मुझे उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ काम हमें पसंद होते हैं, कुछ काम हमें पसंद नहीं होते हैं, फिर भी हमें करने पड़ते हैं। जो हमें काम पसंद नहीं होते हैं उस काम को हमें करने पड़ते हैं, और या हम करते हैं तो हम निश्चित ही समझ लें कि हम सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि हम बढ़ रहे हैं। सीखने की इच्छा रखना क्यों आवश्यक है, ये बात हम आपको एक किसी उदाहरण के तौर पर हम आपको बता सकते हैं। जैसे कि आजकल किस चीज़ का युग है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर में सबसे बड़ी चीज़ उसमें क्या होती है? सीडी, ऑडियो सीडी, वीडियो सीडी, ठीक है। अब वो जो ऑडियो सीडी होती है या वीडियो सीडी होती है, जो उसके अंदर भरा है वही चीज़ हमको बताता है। कुछ हम अपने से नहीं कर सकते। जो चीज़ हम उसमें जो है पड़ा हुआ है वही चीज़ हम जो है उसको देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। अगर हम सीडी प्लेयर बदल दें और वही सीडी डालें तो क्या जो चीज़ पड़ी है वो चेंज हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि सीडी प्लेयर बदलने से चीज़ नहीं। जो सीडी के अंदर जो भी लोडेड है, जो चीज़ उसके अंदर भरा है, वही चीज़ हमको सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार सीडी की तरह हम लोगों का मन मस्तिष्क होता है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारे माता पिता, भाई बहन, घर परिवार के लोग, रिश्तेदार व सगे संबंधी, हमारे दोस्त, हमारे सहपाठी, हमारे शिक्षक, हमारे आसपास पड़ोस के लोग, हमारा समाज, यही सब लोग के साथ हम रहते जो भी कुछ बस उनसे हम सीखते थे वो हमारे मस्तिष्क रूपी सीडी में भर गया है। इसी कारण जब भी हम किसी नए कार्य को शुरू करते हैं या जब भी हमारे जीवन में कोई चुनौती आती है, तब हम अपनी मस्तिष्क रूपी सीडी से ही समाधान पाने का प्रयास करते हैं। कोई भी समस्या आती है तो जो हमने देखा है, जो सुना है, जो मुझे अनुभव हुआ है, मस्तिष्क रूपी वही हमको जो है मस्तिष्क रूपी सीडी जो है हमको जो है बताता है कि इसका यही समाधान है, इसको आप इस तरह कर लीजिए। यदि हमारे मस्तिष्क रूपी सीडी में पहले से उससे संबंधित कोई विचार है तब तो हमारी मस्तिष्क रूपी सीडी हमें समाधान दे देती है, परंतु यदि इसमें संबंधित कोई विचार नहीं होते हैं तब वो सीडी हमें कोई समाधान नहीं दे पाती। तब हम एक ऐसे दो राहे पे खड़े जाते हैं जहाँ पर हम अनिश्चय की स्थिति में हो जाते हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं। तब हमारा कोई परिचित हमें कोई सलाह दे देता है या हम उससे सलाह मांगते हैं और वह हमें कोई ना कोई सलाह दे देता है। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर ऐसा होता है कि उस सलाह देने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क रूपी सीडी में भी उस विषय के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, मगर मनुष्य स्वभाववश वो हमें कोई ना कोई सलाह अपनी अधकचरी जानकारी के आधार पर दे ही देता है और हम मुश्किल में फंसे ही रह जाते हैं। वो ज्ञान हासिल करें जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारे जीवन में आने वाले अनेक उपरोक्त चुनौतियों से लड़ने और जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने सीखने की इच्छा को बनाए रखें और लगातार अपने कार्य के विषय में कुछ ना कुछ सीखते रहें। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए या अपनी सपनों की मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने आप को अपने लक्ष्य के समांतर बदलना होगा। हमें अपने लक्ष्य के समतुल्य ज्ञान की आवश्यकता होगी। अक्सर हमें इतने अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है जो हमारे पास नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में हमें दूसरे अपने से अधिक ज्ञानवान लोगों को खोजना होता है जिनसे हमें अपने लक्ष्य के अनुसार ज्ञान मिल सके।
व्यवहारिक रूप से अपने से अधिक ज्ञानवान लोगों के पास इतना समय या ऐसे संबंध नहीं होता है कि हमें वो ज्ञान दे सकें। ऐसी परिस्थितियों में हमें ऐसे लोगों द्वारा लिखित पुस्तकें, बुक, जो आपको बाहर की शॉप में, लाइब्रेरी में अध्ययन करने चाहिए या ख़रीद लेना चाहिए कि हम, जिससे कि हमें अपने लक्ष्य के अनुरूप ज्ञान मिल सके। यदि हमारा लक्ष्य बहुत अधिक धन कमाना है तो हमें उसके अनुसार ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें विशिष्ट ज्ञान के संयोजन की व उसके बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग की आवश्यकता होती है। कई बार लोग इसलिए हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अपने लक्ष्य से अनुरूप ज्ञान नहीं होता। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का नाम आपने सुना ही होगा आप लोगों ने। सिर्फ वो 3 माह विद्यालय या स्कूल गए थे। उनके पास अपने लक्ष्य के अनुरूप ज्ञान था, जिसके कारण उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। महान हेनरी फोर्ड 6ठी कक्षा भी पास नहीं थे, परंतु उनके पास अपने लक्ष्य के अनुरूप ज्ञान था। ज्ञान की हम क्यों बात करते हैं? ज्ञान की हम बात इसीलिए करते हैं कि अगर हमें सफल होना है तो हमें अपने अंदर उस संबंधित, जिस क्षेत्र में भी हमको सफल होना है उस संबंधित हमें ज्ञान रखना ही होगा, उसको ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। विशिष्ट ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, ये तो सबसे बड़ी समस्या होती है। कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि विशिष्ट ज्ञान जो है कैसे हम जो है प्राप्त करें। सबसे पहले तो हमें ये तय करना होगा कि हमें किस क्षेत्र में से संबंधित विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है या किस क्षेत्र में हमको सफल होना है। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हम उस ज्ञान से कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं या कर सकते हैं। वास्तव में हमारा वो प्रमुख लक्ष्य जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं ये निश्चित करेगा कि हमें किस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें ये निश्चित करना होगा कि हमें किस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। जब ये तय हो जाए तब हमें इस विशिष्ट ज्ञान के स्रोतों की तलाश करनी होगी। इससे आपको मैं महत्वपूर्ण स्रोत बताता हूँ। हमारा स्वयं का अनुभव व शिक्षा होना चाहिए। दूसरों के सहयोग से उपलब्ध अनुभव व शिक्षा, कि हमने दूसरों से ज्ञान लिया या दूसरे संबंधित, मतलब हमें पुस्तकों से ज्ञान लिया, मैं लाइब्रेरी जाके ज्ञान लिया, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में मैं बैठा, समाज में जो अच्छे ज्ञानी बुद्धिजीवी लोग हैं उनके बीच में बैठा, तो उनसे भी मैंने कुछ सीखा, उनसे मैंने भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया, तो उनसे मैंने कुछ शिक्षा ली। तीसरा है सार्वजनिक पुस्तकालय। वही मैंने इससे पहले बोला था कि लाइब्रेरी, सार्वजनिक लाइब्रेरी जो है, क्योंकि अभी तक मनुष्य ने जितना भी ज्ञान अर्जित किया वो सारा ज्ञान पुस्तकों के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है। विशेष प्रशिक्षण कोर्स, क्योंकि आजकल कई निजी संस्थाएं जो हैं वो ज्ञान देने के लिए, जिससे आप संबंधित ज्ञान लेना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं उससे संबंधित जो है कुछ कोर्स प्राइवेट कंपनियां करा रही हैं, निजी कंपनियां करा रही हैं। उसमें भी आप जो है एडमिशन लेके उससे भी आप सीख सकते हैं। जब हम उपरोक्त स्रोतों के द्वारा ज्ञान हासिल करें तब हमें अपने निश्चित लक्ष्य के लिए योजना बनाकर इस सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। हर क्षेत्र के सफल लोग अपने प्रमुख लक्ष्य से संबंधित ज्ञान हासिल करते रहते हैं। ये सीखने का या ज्ञान प्राप्त करने का सिलसिला चलता ही रहता है। जो लोग अपने जीवन में सफल नहीं होते वे लोग इस गलत फहमी के शिकार होते हैं कि स्कूली शिक्षा समाप्त होने के बाद सीखने का समय समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है। मनुष्य या व्यक्ति जब पैदा होता है तब से लेके जब तक टिल डेथ, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक वो सीखता ही रहता है। अब वो अलग बात है कि वो सीख रहा है, किस वे में सीख रहा है, उसको दिमाग में रख रहा है कि नहीं रख रहा है, उसको ज्ञान ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कि सब ऐसे ही है। क्योंकि कुछ ना कुछ समाज में कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो रही हैं कि जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और सीखने वाले सीख लेते हैं, ना सीखने वाले नहीं सीख पाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि स्कूली शिक्षा हमें सिर्फ ये सिखाती है कि व्यवहारिक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। हम में से अधिकतर लोगों ने कमजोरी होती है जिसको दूर कर पाना बड़ा कष्टप्रद होता है। ये शाश्वत कमजोरी है, महत्वाकांक्षा की कमी ना होना।
ये कमजोरी उन लोगों में पाई जाती है जो लोग मासिक वेतन पाकर कोई कार्य करते हैं। यदि हम अपने खाली समय का टाइम टेबल, जैसे कि मैं आपको एक तरीके से समझा रहा हूँ कि जैसे भी कोई भी इंसान मासिक वेतन लेके यानी महीने का एक पगार लेके एक निश्चित रकम को लेके कुछ काम कर रहा है, तो एक समय उसके बाद अलॉट होगा कि 8 घंटे 10 घंटे का काम करने के बाद उसके पास जो है दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर 8-10 घंटे निकाल भी दिया जाए तो उसके पास कम से कम 14 घंटे 16 घंटे बचते हैं। उस 16-14 घंटे को जो है वो कहीं ना कहीं किसी रूप में अगर यूटिलाइज करता है जिससे उसका ज्ञान है, और अगर कुछ सफल होना चाहता है कि जिस क्षेत्र में अगर उसका यूटिलाइज, तो जो मासिक वेतन है वो एक समय आएगा कि वो एक छोटा हो जाएगा। तो आपने जो पार्ट टाइम जो काम किया है उससे आप बहुत ही आगे जो है, जो आपके पास समय बचा है वो बहुत ही आगे आप जो है उससे आप जा सकते हैं। संसार में सारे विचारों के पीछे विशेषज्ञ ज्ञान होता है। जिन लोगों के पास अधिक धन नहीं होता है उनके लिए विचारों की तुलना में विशेषज्ञ ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होता है। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे कि हम अपने लक्ष्य के अनुसार विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकें। सीखने की इच्छा को प्रबल बनाने के लिए व वास्तव में हमें जिस विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए हमें अच्छी प्रेरणादायक प्रभावशाली पुस्तकों का अध्ययन करना ही होगा। देखिए, अगर हमें सफल होना है, हमें जो है किसी भी प्रकार से जो है हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें ऐसे लोगों के बीच बैठना होगा, हमें मुझे ऐसी किताबें पढ़ना होगा, हमें और आपको, कि जिससे हमें ज्ञान मिले और जिससे कि हम सफल हो सकें। जब हमारे अंदर सीखने की इच्छा जितनी अधिक प्रबल होती जाएगी, हम अपने लक्ष्य के उतने ही अधिक नज़दीक पहुंचते जाएंगे। अगर ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि अगर कोई भी कार्य को करने के लिए, अगर सफल होने के लिए जितना भी हम उसके अंदर जाएंगे, जितना भी हम सीखते रहेंगे, जितना भी हम ज्ञान अर्जित करते रहेंगे, तो वो जो है, जो हमारी जो मंजिल है वो हम जब पहुँचने के बहुत ही नज़दीक, यानी कि बहुत ही कम समय में हम उस सफलता को, उस मंजिल को हम पा लेंगे। इसी के साथ हम जो है इससे आप लोग को बहुत ही सीख मिली होगी। सीखने की इच्छा अगर हम रखते हैं, सफल होना है तो हमें जो है सीखना ही होगा। इसी के साथ हम अपना इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ हम अपना जो है ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।